अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि बच्चों आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने कहकशां दोम का जो पहला सबक है वो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, और जो मारूती सवालात हो सकते थे वो मैंने आपको दिया था। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी कह लीजिए कि सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, हमने जो दूसरा सबक है आपका मिट्टी का तेल, उन्हीं से जो मारूदी सवालात हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ख़ास हो सकते हैं, मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो रस्म को अदा करते हुए सबसे पहले आपका इस्तकबाल है रुखसाना एकेडमी पर। रुखसाना एकेडमी महज एक नाम नहीं, बल्कि आपके भरोसे का, आपकी उम्मीदों का एक मजबूत ज़रिया है आपकी कामयाबी तक के सफ़र का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मिट्टी का तेल का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? इसका सिन्फ़ क्या है? सिन्फ़ मैंने बताया था सिन्फ़ क्या होता है। ए अफसाना, बी मजमून, सी इंशाइया, डी खाका। तो इसका जवाब हो जाएगा बी मजमून से, है ना जी। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद साहब हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी है, मीर अमन है, मौलवी अब्दुल हक साहब है। तो उसका जवाब हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? जी 1878 में हुई। 1878 में उनकी पैदाइश हुई। और क्या कहते हैं उसको, हाँ, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? ये थोड़ा सा कह लीजिए कि टाइपिंग एरर हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन पढ़ लीजिए। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ पैदा हुए? ए लखनऊ, बी दिल्ली, और डी अलीगढ़, या पटना। तो जवाब हो जाएगा इसका दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था भाई? वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली उनके वालिद का नाम था। ऐसे ही ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम क्या था? तो शहीदी बेगम उनकी वालिदा का नाम था, है ना, ए शहीदी बेगम। ठीक। ख्वाजा हसन निज़ामी को किस लक़ब से जाना जाता है? मुसव्विर फितरत के लक़ब से उनको जाना जाता है। किनको? ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। ठीक। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो 1955 में उनका इंतकाल हुआ था, और अपनी वफ़ात से कबल ही 50 साल उन्होंने जो है अपने कब्रिस्तान तैयार कर ली थी, कब्रगाह तैयार कर ली थी। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है? तो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून है। बिल्कुल सही बात। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों मुनफरिद है? अपनी खुशबू की वजह से, अपनी सस्ती और इफ़ादियत की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपनी चमक की वजह से। तो अपनी सस्ती और इफ़ादियत की वजह से, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुसन्निफ ने मिट्टी के तेल को किस चीज़ पर तरजीह दी है? जी हाँ, चमेली और मोतिया के तेल पर, सरसों के तेल पर, नारियल के तेल पर, और डी इन तमाम पर। तो जवाब हो जाएगा इसका डी इन तमाम पर। ठीक है। मिट्टी का तेल किसके काम आता है? सिर्फ अमीरों के, गरीबों के? अमीर और गरीब दोनों के? अमीर और गरीब दोनों के काम आता है भाई। रोशनी सबको चाहिए होती है। अब तो खैर इनका ज़माना चला गया। रॉकफेलर कौन था? एक बड़ा शायर, मिट्टी के तेल का ताजिर, अमेरिकी अमीर, या फिर एक सियासतदान, एक साइंसदान? तो ये रॉकफेलर जो है, ये मिट्टी के तेल का ताजिर था, अमेरिकी अमीर था। ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया के किस मुल्क के ताजिर ने मिट्टी के तेल से बेपनाह दौलत कमाई? तो जवाब उसका हो जाएगा अमेरिका के ताजिर ने। ठीक है। मिट्टी का तेल किस चीज़ का मुतबादिल बनकर आम सामने आया? जी शमा और मोमबत्ती का मुतबादिल बनकर ये सामने आया। नहीं, जब ये आया तो लोग फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिए, और फिर चिराग का, लालटेन का, वगैरह वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी के बचपन का नाम क्या था? तो कासिम अली उनके बचपन का नाम था, आप सब लोगों को पता होगा। ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी को क्या नाम दिया था? जी मुसव्विर फितरत का नाम दिया। ठीक है। मिट्टी के तेल में कौन सी खराबी होती है जिसका जिक्र मुसन्निफ ने किया है? तो जाहिर सी बात है उसकी बू का जिक्र किया है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसकी जो बू होती है वो बहुत खतरनाक होती है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा तेल गरीबों के झोपड़े का चिराग रोशन करता है? तो जाहिर सी बात है मिट्टी का तेल करता है। सिपारे दिल किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब की है सिपारे दिल। ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद रखी? निज़ामुल मशाइख रिसाला जारी किया था इन्होंने। ठीक है ना। मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर किस शक्ल में पाया जाता है? ठोस, है ना, या फिर माए तेल की शक्ल में, या फिर गैस की शक्ल में? तो माए तेल की शक्ल में ही पाया जाता है। ठीक है।
सबक नंबर 23, सवाल नंबर 23 देखिएगा। सबक के मुताबिक मिट्टी का तेल किसका शरीक गम है? जी, तालिब इल्मों का भी है यकीनन, मजदूरों का भी है यकीनन, मुसाफिरों का भी है, यानी इन तमाम का है, शरीक गम है। भाई तालिब इल्मों को पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ाई के लिए लालटेन की ज़रूरत पड़ेगी, लालटेन में आप जाहिर सी बात है तेल जलाएंगे, और तेल मिट्टी का तेल चाहिए होगा, है ना। ऐसे ही मजदूरों को काम करना है अगर अंधेरे में, तो फिर उसको मिट्टी का तेल के बने दिए में या फिर लालटेन में तेल चाहिए, तो उससे रोशनी होगी तो उसकी रोशनी में वो काम करेंगे। ऐसे ही मुसाफिरों को रास्ता चलने के लिए भी रोशनी चाहिए, और रोशनी का जो मुख्य वजह है वो क्या है? तेल है। तो इन तमाम का, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 24 देखिएगा, मिट्टी के तेल को आम जुबान में क्या कहा जाता है? किरासन का तेल कहा जाता है, हम सब जानते हैं, गाँव के लोग हैं, किरासन का तेल, किरोसन का तेल, इसको घासलेट भी कहते हैं मुंबई में। सवाल नंबर 20 देखिए, 25 देखिएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी का खानदानी ताल्लुक किस मशहूर बुजुर्ग से था? तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब बाबा फरीदुद्दीन से नहीं, साबिर कलीली से नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज निज़ामुद्दीन औलिया से। इनका जवाब हो जाएगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। तो रुखसाना एकेडमी पर आइए, और आपको पता ही होगा रिवीजन के लिए ये क्लासेस बहुत खास है आपके लिए। आप एक काम कीजिए कि हमारी जो वॉइस है उनको पॉज कर दीजिए और खुद से जवाब इनके देते जाइए, सवाल पढ़ते जाइए, जवाब देते जाइए, तो फिर आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अगर हो सके तो अपना स्टेटस ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।